नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस जॉब अपडेट में हम बात करने वाले हैं आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपकी जो पोस्ट हैं वो आउट हुई हैं क्रेडिट ऑफिसर्स की। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। बट वीडियो से आप ज़रूर से जुड़े रहें क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है आगे इस पोस्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें आपका 1 साल का जो है वो इसमें आपकी एक कोर्स रहने वाला है सिलेक्शन के बाद का। तो आप वीडियो से जुड़े रहें, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे वीडियो में ज़रूर से दूंगा, तो आप ज़रूर से वीडियो से जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपकी क्रेडिट ऑफिसर्स की जो पोस्ट है वो रहने वाली है। एंड बात करें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हैं, तो 30 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक आप फिल कर सकते हो। तो अभी भी काफ़ी प्लेंटी ऑफ टाइम है आपके पास। जो अभी आपका कॉल लेटर है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको बैंक की तरफ से। एंड डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू है वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा, जैसे ही वो डेट्स डिक्लेयर करेगा। बात करें पोस्ट की, इसमें कौन कौन सी आपकी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो कितनी है, तो देखिए क्रेडिट ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 इसमें आपका रहेगा स्केल। एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन है। एससी में 150 है, एसटी में 75, ओबीसी में 270, ईडब्ल्यूएस में 100, जनरल में 405 एंड टोटल ये है 1000। तो देखिए काफ़ी बड़ा नंबर है, 1000 जो पोस्ट है वो इसमें आपकी रहने वाली है। तो आप ज़रूर से इस फॉर्म को ज़रूर से फिल करें। एंड बात करते हैं पोस्ट की एंड स्केल की, तो देखिए पोस्ट आपकी क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग में रहेगी। ग्रेड स्केल की बात करें वो आपका जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर का। बेसिक पे यहाँ पे आपकी मेंशन है, तो सैलरी तो काफ़ी अच्छी है इसमें आपकी रहने वाली है। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वही है, नेशनैलिटी आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया या नेपाल भूटान से अगर आप बिलोंग करते हैं। एंड मेन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपकी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज है वो है 20 to 30 ईयर्स। 20 से 30 साल अगर आपकी एज है तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री होना कंपलसरी है विद 60% मार्क्स और इक्वलेंट ग्रेड। एंड SC ST के लिए 55% है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है बैंक के तरफ से। आगे चलते हैं। मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें हैं वही मेंशन करूँगा आपके सामने। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, एंड फ्रेंड्स देखिए अगर किसी को भी डिटेल में इस PDF को रीड करना है तो वो मेरे टेलीग्राम के चैनल पे जाके PDF को डाउनलोड करके रीड कर सकता है। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं जॉब अपडेट देता रहता हूँ। दूसरी वीडियोज़ के लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर से यार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए इसमें आपका एक टेस्ट रहेगा एंड पर्सनल इंटरव्यू PI आपका ले जाएगा। तो 2 ही आपके इसमें हर्डल्स हैं। फर्स्ट बात करें आपके पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उसका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस जो बैंक से रिलेटेड है वो इसमें रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। एंड जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पे मेंशन है पार्ट वाइज। अगर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मिनट्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 देन 25 देन 15। एंड इसके साथ साथ फिफ्थ जो है उसमें आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका एक लेटर राइटिंग एंड एसे डिस्क्रिप्टिव आपका रहेगा। 2 उसमें क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। एंड आधे घंटे का ही इसमें आपको टाइम जो है वो दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ें मेंशन करी हैं यहाँ पे। देखिए ये जो चीज़ है जो मैंने मेंशन करा, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन दी इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो मे बी इवेल्यूटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग फीचर्स रिलेटेड टू राइटिंग प्रोफिशिएंसी। दिस स्कोरिंग मैकेनिज्म इज ड्यूली वैलिडेटेड एंड इवेल्युएट द proficiency of test takers in writing in the English language in an objective manner, as the mechanism does not have any inbuilt biases for evaluating responses. एंड दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं की जाएगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें आपकी नहीं रहेगी। देन कट ऑफ स्कोर के बारे में यहाँ पे चीज़ मेंशन है। जब आपका फर्स्ट हर्डल आपका क्रॉस हो जाता है, सेकंड आपका रहेगा PI जो कि पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
The bank will conduct the personal interview of all the selected candidates after the online test. Total marks allotted for interview will be 50. PI के लिए जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो रहेंगे 50. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 50%. तो 50% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे जनरल के लिए, एंड अदर कैटेगरी के लिए वो रहेंगे 45%. तो इतने आपको इंटरव्यू में लेने ही रहेंगे क्वालिफाई करने के लिए. फाइनल सिलेक्शन की बात यहाँ पे इन्होंने करी हुई है. फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के एंड पीआई के जो आपके मार्क्स रहेंगे उनको ऐड ऑन करके आपकी फाइनल मेरिट जो है वो यहाँ पे निकाली जाएगी. एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जाम एंड आल्सो equal the merit order will be based on the date of birth, that is candidate senior by age will be placed higher in the merit list. देखिए, अगर मान लो दो कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो एज है जो मार्क्स हैं पीआई एंड टेस्ट में वो इक्वल रहते हैं, तो प्रेफरेंस उसी कैंडिडेट को दी जाएगी जिसकी जो एज है वो एज में बड़ा है, तो उसी को ही फाइनल सिलेक्शन में सिलेक्ट किया जाएगा. देन इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इसमें आपका एक कोर्स रहेगा 1 साल का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप फॉर्म फिल करने की सोच रहे हो तो तभी फॉर्म फिल करो अगर आप ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें एडमिशन प्रोसीजर फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. आफ्टर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज अबव, दे हैव टू मैंडेटरली पास द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स ऑफ 1 ईयर, जिसमें से 9 मंथ की आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी एंड 3 मंथ्स का आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी बिफोर गेटिंग इंडक्टेड एब्जॉर्ब इन दी बैंक. तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका 1 साल का जो डिप्लोमा है बैंकिंग फाइनेंस का वो आपको करवाएगा बैंक, बट ऐसा नहीं है कि जितनी भी फीस इसमें जाएगी वो बैंक देगा, ऐसा कुछ नहीं है. वो आपको अपनी जेब से देनी पड़ेगी. देखिए, वी मेंशन है पेमेंट ऑफ कोर्स फी. द अमाउंट ऑफ कोर्स फी टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एंड procedure of payment shall be informed later. Course fee will include lodging, boarding expenses and education fee for whole 9 months to attain post graduation diploma in banking and finance, and candidates will be given diploma certificate from the engaged institute या university by the bank. अब ये इंपॉर्टेंट है. द कोर्स फी इज टेंटिवली बिटवीन ₹3 लाख to 4 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. तो 3 से 4 लाख रुपए जो हैं वो इस जो कोर्स फी है वो आपकी इसमें रहने वाली है. अब इसके लिए या तो अपनी जेब से दो या फिर आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हो. एजुकेशन लोन के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन है, एंड वो भी आपके सिबिल पे ही डिपेंड करेगा. अब यहाँ पे ये चीज़ है, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 years इन बैंक बाय द ऑफिसर, द बैंक विल रिम्बर्स द कोर्स फी ओनली, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड जीएसटी एप्लीकेबल ऑन कोर्स फी टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. ओनली द कोर्स फी विल बी reimbursed and no other additional charges cost will be considered for reimbursement. तो देखिए, अगर आप 5 साल कर लेते हो बैंक में जॉब, तो वो जो फीस आपकी लगी है वो बैंक वापस कर देगा. बट इसमें मेन ही है कि जो भी आपका डिप्लोमा है, जो मैंने ऊपर आपको बताया, जो इसमें डिप्लोमा रहेगा वो आपको पास करना रहेगा. वो आपको जो डिप्लोमा रहेगा 1 साल का, जिसमें 9 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग है, 3 मंथ्स की ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी, वो कंपलसरी है आपको पास करना. अगर आप पास करते हो, बैंक में जॉब करते हो 5 साल तक, तभी जो आपकी फ़ीस है वो आपकी रिटर्न होगी आपको वापस. तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. देन चलते हैं हम आगे. तो देखिए, स्टाइफन की बात करें, आपको स्टाइफन भी दिया जाएगा. ऐसा नहीं है जो कोर्स है तो आपको कुछ पैसे नहीं दिए जाएंगे. देखिए, 9 मंथ्स का जो ट्रेनिंग रहेगी आपकी, द कैंडिडेट्स शैल बी पेड अ स्टाइफन ऑफ ₹2500 पर मंथ दिया जाएगा, जो आपके 9 मंथ्स रहेंगे स्टार्टिंग के. एंड बाद की जो 3 मंथ्स रहेंगे उसमें आपको स्टाइफन 10,000 का इसमें आपको दिया जाएगा बैंक के तरफ से. आगे आते हैं. देखिए, अब आपको अप्लाई कैसे करना है. देखिए, फ़ीस की हमें मैं बता देता हूँ. एंड अप्लाई करने का, देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्ट लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली इसको फिल कर सकते हो. कोई भी कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, अप्लाई कर सकते हो. जो रेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. विमेंस SC ST कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस है ₹150.
जनरल कैटेगरी के लिए है 750 रुपीज़। ये आपकी जो फीस है वो रहने वाली है, एक्सक्लूसिव जीएसटी है, जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो देखिए, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके रहने वाले हैं वो यहाँ पे स्टेट वाइज मेंशन करे गए हैं। अगर आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए टेस्ट सेंटर रहेगा मोहाली। गुजरात से करते हैं तो अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट, सूरत मेंशंस हैं। हिमाचल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बिलासपुर एंड शिमला जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे स्टेट वाइज जितने भी सेंटर्स हैं वो मेंशन करे गए हैं। अगर आपको डिटेल में सेंटर्स देखने हैं, पीडीएफ रीड करनी है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। सो ये थी फ्रेंड्स आज की जॉब अपडेट। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी बैंक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो यार। आपके सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने की। एंड जीके से रिलेटेड तो मैं वीडियोस बना ही रहा हूँ, एंड एचपी जीके से रिलेटेड भी आपको वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली मिल रही हैं। सो आप ज़रूर से वीडियोस के टच में रहो, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें। ठीक है, ये थी आज की जॉब अपडेट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।